स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 7 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि एक कविता है और जिसको शिवमंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है। आइए पाठ को पढ़ने से पहले हम इसको उद्देश्य को जान लेते हैं। उद्देश्य क्या है? इस पाठ से हमें आजादी के महत्व की सीख मिलती है। यानी इस पाठ में बताया गया है कि आजादी या स्वतंत्रता हमारे लिए कितना उपयोगी है, हमें क्यों प्रिय है, उसके महत्व के बारे में बताया गया है। प्यारे बच्चों, विधा जो है वह कविता है। मैंने विधा के बारे में बताया था, कविता है, कहानी है, नाटक है, इस तरह से। इसी तरह से यह जो पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, विधा क्या है? कविता। और इसके जो कवि हैं वह है शिवमंगल सिंह सुमन। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी कवि के बारे में, कवि परिचय प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यह पाठ शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कवि परिचय। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त सन 1915 में उन्नाव जिले के झगरपुर ग्राम में हुआ था। उन्होंने अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान के उच्चतम पदों पर कार्य किया। 1974 में मिट्टी की बारात कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उन्हें भारत सरकार से पद्मश्री और अन्य पुरस्कार सम्मान भी प्राप्त हुए। उनकी प्रमुख कृतियां हैं हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विंध्य हिमालय आदि। ये क्या है? काव्य संग्रह। महादेवी की काव्य साधना, जो कि आलोचना साहित्य है। प्रकृति पुरुष कालिदास, यह इनका नाटक है। 27 नवंबर सन 2002 में इनकी मृत्यु हो गई। यह तो सामान्य सा जीवन परिचय था कवि के बारे में। अब आइए हम लोग जानते हैं पाठ के बारे में, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो थोड़ी सी चर्चा पहले देखेंगे पाठ में क्या बताया गया है। इसके बाद जो है हम लोग कविता का वाचन करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने पिंजरे में बंद पक्षी के माध्यम से गुलामी की पीड़ा का वर्णन किया है। इस कविता में उन्होंने बताया है कि पक्षी को भी स्वतंत्रता उतनी ही प्रिय होती है जितनी कि हम मनुष्यों को। पक्षी भी स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ना चाहता है। उसे सोने के पिंजरे में कैद होकर रहना अच्छा नहीं लगता। तो आइए अब हम लोग इस पाठ का वाचन करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तर की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बल जाता या तंती सांसों की डोरी। नीर्ण दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हो तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शिवमंगल सिंह सुमन। कितनी अच्छी कविता शिवमंगल सिंह सुमन जी ने लिखी है। आइए अब हम इस कविता का भावार्थ समझते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी क्या कहना चाहते हैं। आइए इसका भावार्थ समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के,
पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पर कवि कह रहा है पक्षियों के माध्यम से, पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम पंछी हैं, उन्मुक्त गगन के, स्वच्छ खुले आसमान में उड़ने वाले, और पिंजर बंद न गा पाएंगे, इस पिंजरे के अंदर कैद होकर हम लोग नहीं गा पाएंगे, अर्थात रह नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक मतलब होता है सोना, यह भले ही पिंजरा जो है भले ही वह स्वर्ण का हो, सोने का हो, इनकी जो पिंजरों की जो सलाखें हैं, जो यहाँ की तीलियां लगी हुई हैं, भले ही वह स्वर्ण की हों, लेकिन इनसे टकरा टकरा कर हमारे जो पंख हैं वह टूट जाएंगे। यहाँ पर दिया है पुलकित प्रश्न, पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो प्रसन्न चित्त हमारा जो पंख है, जो कि खुले आसमान में उड़ना चाहता है, वह इन तीलियों से, इन स्वर्ण तीलियों से टकरा टकरा कर वह टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, और हम लोग खुले हवा में सांस लेने वाले, खुले जल को यानी बहते हुए नदियों का, झरने का जल पीने वाले हैं। इस पिंजरे में कैद होकर हम लोग भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निभरी, कनक कटोरी की मैदा से। और कहना चाहता है पक्षी क्या कहना चाहते हैं कि हम कनक, तो हाँ, कहीं भलू है जो कटुक निबोरी, यानी नीम के कड़वे फल, निबोरी क्या होता है, नीम का फल, कटुक मतलब कड़वा, तो नीम का कटुक फल यानी कड़वा फल जो है, वह इस सोने की कटोरी में दिया हुआ मैदा यानी जो दाना है चिड़ियों के लिए, वह इससे कहीं ज्यादा कड़वी निबोरी जो है पक्षियों को अच्छा लगता है। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि खुले हवा में सांस लेने से, आजादी में रहने से, भले ही वहां पर हमें रूखा सूखा ही भोजन प्राप्त हो, लेकिन किसी के कैद में रहकर अगर हमें सोने की कटोरी में भोजन भी मिले तो वह हमारे लिए बेकार है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले। और यहाँ पर कहा जा रहा है, कवि क्या कह रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी स्वर्ण रूपी जो श्रृंखला है, कड़ियां हैं, उसके बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। जो पक्षी हैं उसके अंदर कैद होकर जो भी उनकी अंदर की गति है, उड़ान है, किस प्रकार से वह खुले आसमान में उड़ रहे थे, यह सब जो है वह भूल जाते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले, और सपनों में ही सिर्फ देख रहे हैं किस प्रकार से हम लोग पेड़ों की टहनियों पर हम लोग झूल रहे थे, किस प्रकार से वहां पर रह रहे थे। अब यह सिर्फ एक सपना मात्र रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी क्या कह रहे हैं कि हमारे सिर्फ अरमान थे, हमारी जो इच्छाएं थी कि नीले नभ में यानी नीले गगन में आसमान की सीमा पाने, यानी कि ऐसा लगता था मानो हम आसमान को छू जाएंगे। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और अपने लाल लाल चोंच से मानो ऐसा लग रहा था कि तारा रूपी अनार के दाने को हम चुग रहे हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। यहाँ पर बता रहा है कि जो पंखों की होती सीमाहीन, क्षितिज में जहां पर जाना संभव नहीं है एकदम से, वहां पर क्या होता है, इन पंखों की होड़ा होड़ी होती है। ठीक है, क्षितिज क्या है, जहां पर धरती और आकाश मिल रहे हैं, तो होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाओं का जहां पे अंत हो रहा है, धरती और आकाश का जहां मिलन हो रहा है, वहां पर इन पंखों की होड़ा होड़ी हो रही है कि हम वहां पर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। अब आगे क्या होता है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, या तो हम उस क्षितिज से मिल जाते या फिर हमारे प्राणों के अंत ही हो जाता। लेकिन नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, पक्षी यहाँ पे पक्षियों के माध्यम से, कि नीड न दो चाहे टहनी का, तो हमें चाहे आश्रय टहनियों का भले ही न दो, लेकिन
भले ही चाहे हमारे आश्रय को, जो हमारे घोंसले को या हमारे घर को भले ही तहस नहस कर डालो, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन अगर हमें पंख दिए हो तो कम से कम उड़ान में जो हम स्वच्छ आकाश में जिस प्रकार से स्वतंत्र रूप से उड़ रहे हैं, उसमें बाधाएं तो मत डालो, उसमें रुकावट तो मत पैदा करो। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि प्रत्येक प्राणी की बात हम करें, किसी भी हर प्राणी को स्वतंत्रता ही प्रिय है। कोई भी कैद में रहना नहीं चाहता है, चाहे वह पशु हैं, पक्षी हैं, किसी प्रकार से। जितने अभी पक्षियों को क्या होता है कि आप लोग देखते हैं कितने लोग पक्षियों को कैद करके रखे होते हैं, लेकिन कभी कैद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पक्षी हैं तो वह स्वतंत्र आकाश में हरे भरे पेड़ों पर उड़ना पसंद करते हैं, उनको भी वही अच्छा लगता है। सोचो अगर एक दिन के लिए हमें कमरे में बंद कर दिया जाए तो हमें कैसा लगेगा। इसलिए आप लोगों को भी यह कहना चाहूंगा कि आप लोग भी कभी भी किसी पशु या पक्षी को कैद करके मत रखो, कभी भी उनको पिंजरे में मत रखो, क्योंकि जिस प्रकार से हमें स्वतंत्रता प्रिय होती है, ठीक उसी प्रकार से पशु पक्षी चाहे जो हो, उनको भी स्वतंत्रता प्रिय होती है। तो प्यारे बच्चों, यह तो हुई कविता की बात और उसका भावार्थ। अब आप लोग जो है इस कविता में जो भी एक्सरसाइज दिए हुए हैं, पेज नंबर 48, 49 और 50 पे इन एक्सरसाइज को यानी अभ्यास कार्य को आप लोग अपनी बुक में करोगे। इसके अलावा जो भी प्रश्नोत्तर होगा उसका नोट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसलिए आज का जो होमवर्क होगा वह है अभ्यास कार्य यानी एक्सरसाइज है, जिसमें आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। पठित गद्यांश को पढ़िए और सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। इसके अलावा क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। नीचे दिए देशी और विदेशी शब्दों को सही जगह पर लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से एक्सरसाइज नंबर 3, 4 और 5 इन सबको भी आपको करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।